नमस्ते। आज हम लोग फिर से एक बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, रमज़ान एंड डायबिटीज़। सभी भाइयों बहनों को रमज़ान के इस पवित्र महीने की खूब सारी मुबारकबाद। मधुमेह यदि है तो पहला प्रश्न आता है कि इस महीने में हमने रोज़ा रखना या नहीं रखना। और लोगों के मन में यह भी धारणा है कि एक बार डायबिटीज़ है तो आप नहीं रख सकते, परंतु यह गलत है। करीब करीब 80% लोग सुरक्षित अपने डॉक्टर की परमिशन लेकर रोज़ा रख सकते हैं और अपना अच्छे से स्वस्थ भी रह सकते हैं, परंतु उसके लिए हमको कुछ सावधानियां बरतनी है। क्या क्या चेंजेस होते हैं यदि हम रमज़ान के समय में, इस महीने में जब हम 12 से 16 घंटे तक कभी कभी उपवास करते हैं, तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। इसमें सबसे पहले आपका स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, आपका समय, सोने का समय चेंज हो जाता है, खाने पीने का समय चेंज हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है, आपको तनावग्रस्तता कभी कभी हो सकती है और आपके दवाइयों के डोजेज भी इधर उधर हो जाते हैं। तो अब इन चीज़ों का हमको बराबर अच्छे से व्यवस्थापन करना पड़ेगा जिससे हम सुरक्षित रह सकें। और यह भी ध्यान रखें कि इनमें कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं कि यदि आप डायबिटीज़ हैं तो और आप इंसुलिन ले रहे हैं, तो आपने यदि इंसुलिन कम किया तो आपको डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस भी हो सकता है। लंबे समय तक भूखे रहने से लो शुगर अटैक हो सकता है। दवाइयाँ कम करने से हाई शुगर अटैक हो सकता है। अपने शरीर में पानी की कमी होने से कभी कभी हमारी खून की नलियों में थक्के जमा हो सकते हैं। तो दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फास्टिंग। परंतु यदि हम अपने उपवास चालू करने के पहले, रोज़ा चालू करने के पहले अपने डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से मिलकर अपनी दवाइयों के बारे में डिस्कस करें। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपकी एज ज़्यादा है, यदि आपका डायबिटीज़ का ड्यूरेशन कई सालों का, 15-20 सालों का है, यदि आप बहुत सारा इंसुलिन ले रहे हैं, यदि आप बहुत सारी गोलियां ले रहे हैं, यदि आपको किडनी का प्रॉब्लम हो, यदि आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो, यदि आपको हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हुई हो, यदि इतने समय में आप कहीं पिछले कुछ दिनों में यदि आप भर्ती हुए हों या कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ हो या आपका एंजियोप्लास्टी या बाईपास इस तरह का कोई बड़ा ऑपरेशन या कोई प्रोसीजर हुई है, तो या इतने में आप किसी कीटोएसिडोसिस का रिसेंट कोई एपिसोड हुआ हो या सीवियर लो शुगर का अटैक हुआ हो पिछले कुछ दिनों में, तो ऐसे लोगों को उपवास रखने के समय अपने डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, जिससे वह चीज़ रोज़ा रखते समय ना हो। तो डॉक्टर के पास जाएं। आजकल को बहुत सारी, जो खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ में जिन लोगों को गोलियां चालू है, बहुत सारी सुरक्षित दवाइयां आई हुई हैं जिनसे लो शुगर की रिस्क कम होती है। तो रोज़ा चालू करने के पहले आपने इन दवाइयों पर शिफ्ट होना है। कुछ कुछ नए नए इंसुलिन आए हैं जिन इंसुलिन की लेने से आपकी शुगर भी कंट्रोल रहती है और लो शुगर की रिस्क भी कम हो जाती है। तो आप यदि उन इंसुलिन पर 1-1.5 महीने के लिए शिफ्ट हो जाते हैं तो भी आपको लो शुगर की रिस्क कम हो जाती है। आपको खाने में भी ख्याल रखना है, उसके बारे में डॉक्टर कविता मैडम आपको बताएंगी। इसके अलावा अब हमको ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि कैसे लोग हैं जिनको भी उपवास नहीं करना चाहिए या बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आपका शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, आपका HbA1c ध्यादा है, आपका फास्टिंग पोस्ट मिल ज़्यादा है, ऐसे लोगों को पहले शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में भी अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीज़न हैं तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए। परंतु बहुत सारे लोगों का विश्वास जुड़ा होता है और वो उपवास करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आपका विश्वास ना टूटे और आपका धर्म के प्रति अपना जो श्रद्धा है वो बनी रहे। तो उसके लिए आपने कौन कौन से प्रिकॉशन लेना है। सबसे पहले अपने दवाइयाँ हमने बता दी, वो एडजस्ट करना है। दूसरी चीज़ आपको करना है अपनी शुगर की चेकअप। शुगर की चेकअप कैसा करेंगे? आपका जो एक तो पहले सवेरे की गोलियां जो है वो रात में शिफ्ट हो जाती हैं। जो शाम की डोज़ है वो हमको सहरी के समय लेनी है और सहरी के समय जो आप लेते हैं सुबह सुबह गोलियां, उसका डोज 50% से भी हमको कम करना पड़ता है, अगेन डॉक्टर की सलाह से। तो परमिशन उनसे लेना है। तीसरी चीज़, मॉनिटरिंग ब्लड शुगर का आपको चेकअप बार बार करना है। आपका सहरी सुबह सुबह आप जब सहरी तोड़ते हैं उसके बाद से तो लेकर उसके समय एक बार चेकअप होना चाहिए, उसके बाद 4-6 घंटे बाद फिर से होना चाहिए, फिर दोपहर में 2-3 बजे करें, शाम को 5 और 6 बजे करें, फिर रात में आप जब खाना खाते हैं और रात की नमाज के बाद फिर से एक बार टेस्ट करना चाहिए। इस तरह हमने 4-5 बार यदि हम टेस्ट करेंगे तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी रोज़े के समय शुगर एकदम 70 से कम आ जाती है या 300 के ऊपर हो जाती है, तो ऐसे समय में आपने रोज़ा तोड़ना ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा और फिर दूसरे दिन फिर से आप सुरक्षित रहकर अपने डॉक्टर से परमिशन ले सकते हैं। तो फिर से एक बार आप सभी लोगों को रमज़ान महीने की खूब सारी मुबारकबाद। मैं फाइनली आपको समराइज़ कर देता हूँ कि आपको सबसे पहले डॉक्टर से मिलना है, दवाइयों के एडजस्ट कराना है,
आपको एसोसिएटेड कोमॉर्बिड कंडीशन जिसमें किडनी आ गया, हार्ट हो गया, इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। आप फिट हो सकते हैं, सुरक्षित उपवास रह सकते हैं, उसकी परमिशन लेनी है। गोलियों के डोजेस एडजस्ट करा के उसको कैसे लेना है ये समझना है। मॉनिटरिंग के लिए ब्लड शुगर के लिए ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स घर में रखनी है। और खाने के पैटर्न में हमको यदि ध्यान रखना है। यदि ये सब हमने अच्छे से किया तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से सुरक्षित रहकर अपना रोज़ा रख सकते हैं और हम सभी लोगों के लिए दुआ भी कर सकते हैं। फिर से एक बार रमज़ान महीने की मुबारकबाद, आने वाली ईद की आपको अभी से खूब सारी मुबारकबाद। आप रोज़ा भी रखें, सुरक्षित भी रहें, इसी आशा, इसी अपेक्षा और इसी श्रद्धा के साथ सभी को फिर से इन एडवांस ईद मुबारक हो। धन्यवाद, थैंक यू, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।